रात्रि की बेला में भगवान पहुंच गए। कहां पर? कुरुक्षेत्र में, महाभारत के उस रणभूमि में पहुंच गए जहां पर सरसैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह। शरीर के हर अंग में बाण चुभे हुए थे। आज पितामह भगवान को याद कर रहे हैं। आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने जा रहा है। आज भीष्म पितामह के महाप्रयाण का दिन है। भीष्म पितामह ने हर बार यही अपेक्षा किया था, प्रभु जब मैं अपने श्वास को इस संसार से विदा करूं तो मुझे मेरे सामने तुम्हें दिखाई पड़ना चाहिए। हे गोविंद, हम तुमसे युद्ध करते थे, हम तुम्हारे भक्तों पर बाण प्रहार किए, हम तुमसे विरोध वाले दल में दुर्योधन के पक्ष में हमने युद्ध किया, आपके विपक्ष में हमने युद्ध किया। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक ही अभिलाषा थी कि मैं आपका दर्शन करूं। यदि मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करता तो मुझे आपका मुखारविंद दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पक्ष में होता तो मैं आपके पीछे होता, आपका पीठ दिखाई पड़ता प्रभु। लेकिन मैं आपके दर्शन के लिए संसार से अवहेलना भी झेला। देखो देखो भीष्म पितामह कैसा पितामह है जिसने भगवान के भक्तों से युद्ध किया, अर्जुन पर जिसने बाण प्रहार किया। ये पितामह को क्या हो रहा है? उस समय कई लोगों ने भीष्म पितामह के चरित्र पर टीका टिप्पणी भी किया था। जब बंटवारा हो रहा था कौरव और पांडवों के युद्ध कौशल के वीर लोगों के बीच में, पितामह ने दुर्योधन के पक्ष में अपनी सहमति प्रदान किया। आज भीष्म पितामह ने भगवान से एक ही वरदान हमेशा मांगा है, प्रभु क्या? जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से, मेरा साम राह निकट हो, वंशी का वट हो, मुख पर थोड़ी हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। आज द्वारकाधीश अपने भक्त की अंतिम अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच गए। कितना कष्ट हो रहा। आपके शरीर में एक सुई चुभ जाए कभी, बताओ कितनी पीड़ा होती है। डॉक्टर कभी इंजेक्शन लगाता है, कितनी पीड़ा होती है। डॉक्टर कभी ऑपरेशन करता है, सुन्न करता है पहले आपके शरीर को। लेकिन भीष्म पितामह कई दिनों से उनके शरीर में बाण चुभे हैं, लेकिन मन में अभिलाषा है। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था कि जब तक तुम्हारी इच्छा होगी तुम जीवित रह सकते हो। लेकिन आज मन में एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है, मेरे गोविंद इस जीवन के अंतिम बेला में तुम दिखाई पड़ना मुझे। संसार को तो हमने बहुत देखा, गोविंद आपका दर्शन होना चाहिए। श्री राम, हे गोपाल, अब हमारे प्राण जाने वाले हैं। हर श्वास पर आपका ही नाम निकल रहा है गोविंद। द्वारकाधीश पहुंच गए। पितामह, मैं द्वारकाधीश। कृष्ण, तुम आ गए? हाँ, मुझे मालूम था तुम आओगे, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता। हमारी आवाज तुम्हारे कान तक में पहुंचा नहीं सकता था।
क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़ा हुआ था और तुम हस्तिनापुर द्वारिका जाने के लिए तैयार थे। लेकिन धन्य है गोविंद, तुम भगवान हो ना, तुम अंतर्यामी हो ना। आज मेरी इच्छा को पूर्ण कर देना गोविंद। तुम्हारे वियोग में हमने बहुत समय जी लिया, अब मैं चाहता हूं कि मुझे तुम विदा करो। मेरी अंतिम विदाई जब हो तो तुम मुझे दर्शन देना। ये भक्त की अभिलाषा होती है प्यारे गोविंद। जब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो। हे कृष्ण, तुम सिर के पास क्यों खड़े हो? हमारे सामने तो आओ। भीष्म पितामह के सिर में भी बाण चुभे हुए थे ना, गर्दन में। ऐसे नहीं कर पा रहे, सामने आओ गोविंद। भक्ति में वो शक्ति है प्यारे। देखो तो सही, भगवान को भी अपने पैरों के पास बुला दिया है। भीष्म पितामह ने पैर के पास आ गए हैं द्वारकाधीश। पितामह लेटे लेटे अपने आंसू भरे आंखों से दर्शन कर रहे हैं। पितामह, गोविंद, तुम्हारे मुखमंडल पर उदासी क्यों है? नहीं, मैं रोऊं मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है प्रभु, मुझे बताओ। द्वारकाधीश ने कहा, भीष्म दादा, तुम्हारे कष्ट को देखकर मेरे आंख में आंसू आ गया। गोविंद, तुम भगवान हो, तुम्हें तो मालूम है न मेरी क्या अभिलाषा है। कष्ट मुझे नहीं हो रहा है, ध्यान देना गोविंद, मुझे कष्ट नहीं हो रहा, मुझे पीड़ा हो रही है। कौन सी पीड़ा? मैंने तुम्हारे भक्त पर, अर्जुन पर बाण से अनेकों बार प्रहार किया, उसको लुहलुहान कर दिया था। मुझे पीड़ा हो रही है कि तुम्हारे भक्त के हृदय में, तुम्हारे भक्त के शरीर में बाण से कितना कष्ट हो रहा था उस समय, फिर भी तुमने मुझे एक बार नहीं रोका। हाँ, एक बार क्रोध आया था तुम्हें। कौन बोल रहा है? भीष्म पितामह। वो क्रोध नहीं था, वो तो आप हमारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए थे प्रभु। मुझे याद आ रहा है, महाभारत के संग्राम भूमि में आपने संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन प्रभु, आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को आप टूटने नहीं दिए प्रभु। आपने सुदर्शन चक्र तो नहीं उठाया, लेकिन रथ का पहिया चक्र के रूप में आपने उठा लिया था। मुझे मारने के लिए आप दौड़ पड़े थे प्रभु। मुझे याद आ रहा है वो दृश्य प्रभु। घुंघराले लटके, घुंघराली अलकें आपके कपोल पर उस समय कितनी शोभायमान हो रही थी। आपके नेत्र चपल हो रहे थे, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। आप रथ के पहिया को लेकर हमारी तरफ दौड़ रहे हैं प्रभु। मुझे वो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपने रथ का पहिया हम पर प्रहार नहीं किया। आपने केवल शस्त्र उठाया प्रभु, प्रहार नहीं किया। आपका भी वचन और मेरा भी वचन पूर्ण हो गया था प्रभु। पांडव लोग भी आ गए, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कुंती जी, सभी लोग आ गए हैं। और अब अपने भीष्म पितामह को, अपने कुल पुरोधा को अंतिम विदा दे रहे हैं सभी लोग। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूर्य की पहली किरण कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि पर पड़ी। और अब भीष्म पितामह भगवान द्वारकाधीश को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। प्रभु देखो, सूर्य अब उत्तरायण में आ गए हैं।
अब मैं चलूं? हाथों में बाण चुभे हैं, हाथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। प्रयास किया है दोनों हाथों को, भुजाओं को उठाने का, दोनों हाथ जोड़े। अब मेरा अंतिम प्रणाम आपको। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। प्रसन्न हासारूढ़ लोचनोल्लस, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। भगवान श्री कृष्ण आज चतुर्भुज रूप में भगवान द्वारकाधीश दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के मन में यही इच्छा थी, जब मैं इस संसार से विदा हूं तो मुझे नारायण के रूप में आपका दर्शन होना चाहिए। शंख चक्र गदा और पद्म लेकर आपका दर्शन होना चाहिए। दर्शन हुआ। प्रभु थोड़ा सा हंसो ना। भगवान नारायण के मुखमंडल पर, भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर थोड़ा सा मुस्कुराहट आया। गदा शंख चक्र और पद्म लेकर द्वारकाधीश चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं, और भीष्म पितामह के नेत्र अब धीरे धीरे बंद होने जा रहे हैं। वही स्वरूप को अपने आंखों के माध्यम से अपने हृदय पटल पर ले आए, और वही स्वरूप लेकर हे गोविंद, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ऐसा कहते कहते अपने शरीर को समाप्त करते हैं। ऐसा कोई महापुरुष आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है प्यारे। भीष्म पितामह एक ऐसा किरदार है भागवत जी के भक्ति के पात्र का, ऐसा भक्त पूरे इतिहास में ढूंढ लेना प्यारे। ऐसा अनोखा व्यक्तित्व वाला भक्त कोई जन्म नहीं लिया है आज तक। गंगा पुत्र, भक्ति के पुत्र हैं ये, विदा हुए। प्रभु बड़ा करुण प्रसंग है। श्री राधे।